अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लिशबा, इसमें ये देखें कि हमें जो है इसमें एचसीएफ निकालने हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हमें सवाल में जो है वो ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है। अब हमें ये डिसाइड, पहले चीज़ तो हमें ये डिसाइड करनी है कि कौन सी एक्सप्रेशन को अंदर लिखना है और कौन सी एक्सप्रेशन को बाहर लिखना है। ये कैसे पता चलेगा? ये हम डिसाइड करते हैं डिग्री से, मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसकी डिग्री से। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है एक कोई एक्सप्रेशन है, उसकी पहली टर्म x4 है और दूसरी की पहली टर्म x5 है, तो ये जो बड़ी वाली टर्म होगी मतलब हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी वो अंदर आती है। लेकिन अब इस केस में हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों सेम है, एक्स क्यूब है, अब कैसे पता चलेगा? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम इसके कोफिशिएंट देख लेंगे। कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ नंबर होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 जो है हमने ये वाली एक्सप्रेशन अंदर हमने लिख दी। अच्छा, यूँ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल x³ है, ये एक एक्सप्रेशन है कोई, और ये पहला भी इसका भी x³ है। अब तो इन दोनों की ऑर्डर भी सेम होगा, मतलब दोनों 3 पावर है दोनों के ऊपर, और दोनों का कोफिशिएंट भी 1 1 है। तो अब कैसे पता चलेगा? तो इस केस में फिर हमारी मर्जी होगी, हम किसी को भी अंदर रख दें और किसी को भी बाहर रख दें। ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं। अब हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका ये है, जो हमें सबसे पहले स्टेप करना है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है, मतलब 2x³ अपॉन x³ दोनों को डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आंसर आएगा। तो अब हमें यहाँ पे हमने 2 लिखा, या 2 आप यहाँ पे ना लिखो, यहाँ लिख दो, वो एक ही बात होती है। साइड पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब हमें इस 2 से जो है इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो करते हैं, 2 को x³ से करेंगे 2x³ आ जाएगा। ठीक है, 2x² को 2 से करेंगे तो 4x² बन जाएगा, लिख दिया। -4x को 2 से करेंगे -8x बन जाएगा, और -8 को 2 से करेंगे -16 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सबके साइन, क्योंकि हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट में सबके साइन चेंज करने होते हैं। इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, इसका प्लस है माइनस कर दिया, इसका माइनस है प्लस कर दिया, इसका माइनस है प्लस कर दिया। अब देखो, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, पूरी कैंसिल हो जाएंगी आपस में। ये 7x² है। अब साइन नीचे वाला देखना, 4 का साइन अब प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया ना, तो 7x² -4x² 3x² बच गया। अब इसना 4x, और ये अब प्लस हो गया, 8 पहले माइनस था अब प्लस हो गया, तो +4x और +8x +12x हो गया, और -4 और +16 +12 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, पहले तो कॉमन ले लेते हैं 3 को। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 4 12 होता है, और यहाँ भी 4 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर हो गई ना, वो अब इस वाले से छोटी हो गई, मतलब यहाँ पे x² हो गया। यहाँ ये दोबारा बहुत गौर से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे x³ मतलब यहाँ वाली जो पावर थी वो इससे छोटी हो गई। यहाँ पे देखो x² है हमारे पास, और यहाँ पे x³ है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ये वाली चीज़ जो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर में आ रही है, वो अगर इस वाली चीज़ से छोटी हो जाए, तो ये वाली चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे, मतलब ये वाली पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी और ये वाली पूरी चीज़ अंदर आ जाएगी। 3 को इग्नोर कर दो आप, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया ना, तो इसको इग्नोर कर दो। इसकी असल में डिटेल बहुत वजह है कि हम इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसमें हम नहीं जा रहे। अभी जो मेन क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये, क्योंकि ये वाली चीज़ छोटी हो गई, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया। ऐसा सिर्फ जब ही हुआ करेगा जब ये वाली चीज़ जो है वो इससे छोटी हो जाए। अगर दोनों इक्वल होंगी तब भी ऐसा नहीं होगा, और अगर ये बड़ी होगी तब भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ बाहर आ गई और ये वाली चीज़ अंदर आ जाएगी। x³ + 2x² -4x -8। अब उसी तरह दोनों के फर्स्ट वेरिएबल या उसको टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो x³ अपॉन x² हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब इस, या यहाँ पे लिख दो, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहीं कोने में लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब इस वाले x को हम पूरे इससे ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिस तरह भी 2 को यहाँ से करवाए थे ना, तो अब x को इससे करवाएंगे। तो करते हैं, x² को x से करेंगे x³ बन जाएगा, 4x को x से करेंगे 4x², और 4 को x से करेंगे तो 4x बन जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब वैसे ही होंगे, साइन चेंज होंगे। कैसे होंगे? ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा।
ठीक है, अब क्या होगा, ये पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी आपस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 2x²। ये दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, -8x। और ये क्या है, ये सिर्फ -8 है, क्योंकि ये तो यहाँ पे कोई नंबर तो आया नहीं ना, सिर्फ कांस्टेंट, तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये सिंपल -8 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से -2 पहले हम कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के सबके साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये -2 कॉमन लिया, x² हो गया, ये 4x हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ आई है और यहाँ पे जो चीज़ आई है वो सेम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ आई है और यहाँ पे जो चीज़ आई है वो सेम है। तो अब हमें अलग यूँ करने की ज़रूरत नहीं कि ये बाहर आएगा या ये अंदर जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अभी हम 2 को अगर इग्नोर कर दें तो ये मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ आई है और ये वाली जो चीज़ आई है वो सेम है, सेम सेम से मुराद दोनों के फर्स्ट वेरिएबल दोनों x² की फॉर्म में। मैंने ये कब कहा था कि ये चीज़ बाहर आएगी और ये अंदर आएगी, जब यहाँ वाली चीज़ बड़ी हो और ये वाली चीज़ छोटी हो। लेकिन इस केस में ये भी वही है, x² वाली टर्म इसके पास भी है, इसके पास भी x² वाली टर्म है, तो इसमें हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों की फर्स्ट टर्म को, तो क्या आएगा, x² अपॉन x² 1 आएगा। तो बस हमें यहाँ पे सिंपल +1 करना होगा, ठीक है। अब 1 को हमें पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू x² होगा, फिर 4x को 1 से करेंगे 4x होगा, 4 को 1 से करेंगे 4 होगा। इसके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि तीनों प्लस के तो तीनों माइनस के होगा। अब देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब ये कैसे देखते हैं, रिमाइंडर अब 0 आया, तो अब हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था ना, तो वो हमारा आंसर जो होगा, रिमाइंडर जब 0 आए ना, तो रिमाइंडर 0 आने के बाद यहाँ पे जो लास्ट सबसे हमने लिखा होगा, जो एक्सप्रेशन लिखी होगी, वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सब 0 हो जाता इस जगह पे, तो हमारा क्या आंसर होता, फिर ये आंसर होता। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा 0 हुआ है, तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF हम ये वाली एक्सप्रेशन लिख देंगे कि हमारा HCF जो है वो यह है, x² + 4x + 4, ये आंसर, ठीक है। इस तरह सॉल्व होगा। आप इसको वीडियो को 2-3 मरतबा देख लो, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए जो मैं इसमें तमाम बातें बताई हैं, और ये फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएं।